अब स्टार्ट करते हैं नरेशन। और नरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको टेंसेस बिल्कुल अच्छी तरह से आने चाहिए। तो अगर आपने टेंसेस की वीडियोस नहीं देखी तो पहले टेंसेस की वीडियोस देखें, फिर नरेशन स्टार्ट करें। अब नरेशन होती क्या है? नरेशन क्या है कि जब आप कोई भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात कर रहे हो या कहानी सुना रहे हो तो इसको आप नरेशन ही कहते हो। मतलब कुछ भी जब आप किसी को सुना रहे हो, कोई इवेंट सुना रहे हो तो उसको आप क्या कहते हो? नरेशन। ठीक है। और जो कहानी सुनाने वाला होता है उसको आप नरेटर बोलते हो, और जो कहानी सुनाते हो तो उसको क्या बोलते हो? नरेटिव। ठीक है। तो अब जो भी हम किसी को, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ गया, वहाँ से आया, तो ये सारी की सारे मैं इवेंट्स बता रहा हूँ। मैंने खाना खाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये पूरे के पूरा प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू मैं ये अपनी बात कहूँगा उसको हम क्या कहते हैं? नरेशन। ठीक है। तो स्टोरी को नरेटिव कहते हैं और कहानी सुनाने वाले को नरेटर। अब बात करने के लिए या ये कहानी सुनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बात करने वाले के एग्जैक्ट वर्ड्स जो उसने कहा है, बिल्कुल 100% वही हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राजू ने कहा, राजू सैड, आई एम वेरी बिजी नाउ, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। तो ये राजू ने किसी पुराने टाइम पे ये बात कही होगी, मगर हमने क्या किया? वही उसके एक्चुअल वर्ड्स बात कर ली कि आई एम वेरी बिजी नाउ, कि राजू ने कहा मैं इस वक्त बड़ा बिजी हूँ। तो वही एक्चुअल वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं वो हमने क्या कर दिए हैं? उसके एक्चुअल वर्ड्स को यूज़ कर लिया है। तो जब हम उसके एक्चुअल वर्ड्स को प्रेजेंट करेंगे तब हम उस स्पीच को क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट स्पीच। और इस जो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, उस एग्जैक्ट वर्ड्स को हम इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? हम मैसेज को उसके एग्जैक्ट वर्ड्स के अलावा प्रेजेंट करते हैं। मतलब उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को हम कोट नहीं करते हैं। जैसे इनडायरेक्ट की एग्जांपल देखो, राजू सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड्स हमने उसके इस्तेमाल नहीं किए। ठीक है। तो जब हम एग्जैक्ट वर्ड्स उसके इस्तेमाल नहीं करते, उसके अलावा कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। और एक और जो है पहचानने का तरीका है, जब हम लिखते हैं तो जब हम डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे कोई भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते। ठीक है। अब कुछ रूल्स होते हैं जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले रूल को हम देखते हैं, रूल नंबर 1। ये रूल क्या कहता है? ये कहता है कि जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तब तब हमें इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना पड़ता है। तो पहला रूल क्या है कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होते हैं? इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है? इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते। तो सबसे पहले हमें इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना पड़ता है। तो यही जो हमने ऊपर देखा, तो राजू सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हट गए। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है। जैसे एग्जांपल एक देख लेते हैं, ही सेड, और आगे आई राइट अ लेटर। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हैं। तो जब हमें इस डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है। तो ही सेड दैट
he wrote a letter। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में, he says I am playing football। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं he says that he was playing football। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया। अब दूसरा रूल क्या है कि हमें चीज़ों को जॉइन करने के लिए दैट वर्ड का यूज़ करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, एक पार्ट यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का ये था और एक पार्ट ये था। इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, दैट। तो यही दूसरा रूल है कि दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए हम दैट वर्ड का यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में क्या है, ही सेड आई राइट अ लेटर। अब सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, अब दोनों पार्ट्स का हम नाम भी जान लेते हैं। ये जो पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो वर्ब होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, एक हो गया रिपोर्टेड स्पीच और एक हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड वर्ब के साथ जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट का। तो जैसे ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास, रिपोर्टिंग वर्ब, और आगे जो चीज़ थी आई राइट अ लेटर रिपोर्टिंग स्पीच, तो उसको ज्वाइन करने के लिए हमने क्या किया, दैट का यूज़ किया। तो ये हो गया दो रूल। तो दो रूलों में क्या है, बिल्कुल सिंपल, पहले में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने में इन्वर्टेड कॉमास को आपने हटा देना है, माइनस कर देना है। और दूसरा रूल क्या है कि आपने ज्वाइन करते टाइम दैट वर्ड का यूज़ करना है। तो ये सिंपल रूल है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल ये कहता है कि हमें जो है वो प्रोनोन में भी तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं। अब क्या क्या तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं वो हम आराम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनोन्स के साथ क्या करना पड़ता है वो देखते हैं। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनोन्स हमने टेंसेस में भी देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन वो हो गया जो बात करने वाला है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। तो जब फर्स्ट पर्सन प्रोनोन होते हैं तो उनको चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जो कोई काम करने वाला होता है। जैसे राजू फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें काम करने वाला कौन है, राजू। तो जो काम करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पर्सन को हम तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सिंपल रूल इसका ये है कि फर्स्ट पर्सन को अगर हमने चेंज करना है तो वो किसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सेज इन्वर्टेड कॉमास आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो अब हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। एक तो हमें बीच में दैट का यूज़ करना पड़ेगा जोड़ने के लिए, और साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, पर्सन को भी बदलना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, इसमें देखो कौन सा जो है यहाँ पे प्रोनोन यूज़ हो रहा है, तो ये आई यूज़ हो रहा है। और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो जब आई यूज़ हो रहा है तो फर्स्ट पर्सन को हमने क्या कहा, किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढो, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ये जो आई है हमारे पास, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो करते हैं चेंज, ही सेज, अब जोड़ने के लिए दैट। अब ये आई था, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो ही है, तो ये भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, ही। तो ही
वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, तो अगर यहाँ पे शी सेज होता तो इस ही का क्या बन जाता, शी। ठीक है, तो मतलब जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे शी सैड आई एम वाचिंग अ मूवी। तो यहाँ पे भी कौन सा पर्सन यूज़ हो रहा है, फर्स्ट पर्सन। तो ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, शी, तो ये शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या, शी सैड दैट, तो क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, शी, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, आई का क्या बन जाएगा, शी। तो शी वॉज वॉचिंग अ मूवी। ठीक, अब सेकंड पर्सन प्रोनाउंस के साथ क्या करना पड़ता है वो देखते हैं। सेकंड पर्सन जो होता है वो कौन होता है, जो बात सुनने वाला होता है, जिसके साथ हम बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप सेकंड पर्सन हो और मैं फर्स्ट पर्सन। तो इसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं, यू, योर, योर्स। ठीक है, तो जब सेकंड पर्सन को बदलना होता है तो वो हम बदलते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो मतलब सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, ही सैड आई ईट चॉकलेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब देखते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउंस जिनसे हम बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, और आपसे बात कर रहा हूँ तो आप कौन हो, यू, तो यू क्या हो गए, सेकंड पर्सन। तो ये जो सेकंड पर्सन है इनमें और भी हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, यू, योर, योर्स। तो ये क्या है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन जब होगा उसको हमने अगर बदलना होगा तो वो बदलेंगे हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो मतलब सेकंड पर्सन को हमने किसके हिसाब से बदलना है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक सेंटेंस है जैसे ये, ही सेड टू मी। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ही है, एक मी है। तो जो ये फर्स्ट वाला होता है ये होता है हमारे पास सब्जेक्ट, और ये सेकंड वाला हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि उसने मुझे कहा तो कहने का काम था, तो जिसने कहने का काम किया वो ही था, और जिसको कहा वो मैं था, तो मैं हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप ढूंढो इस रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे क्या है, यू। तो यू क्या होता है, यू होता है हमारे पास सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को हमने किसके हिसाब से बदलना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा मी, तो इसको हमने मी के हिसाब से बदलना है। तो मी मैं मतलब, तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, दैट, तो इस यू का क्या बन जाएगा, आई, क्योंकि उसने मुझसे कहा था। तो जब अगर मुझसे कहा था तो मैं अपने लिए कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा, आई। तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज हो जाता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ही टोल्ड मी दैट आई एट चॉकलेट। उसी तरीके से अगर मैं ऐसे कहूँ, जैसे राजू ने शाम से कहा, राजू ने किससे कहा, शाम से कहा कि तुम बहुत अच्छे हो या तुम बहुत बुरे हो। तो राजू ने शाम से कहा, तो तुम की बात आ गई, तुम्हारी बात आ गई, तुम्हारा, तुम, ये हो गया सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। जैसे राजू ने अगर शाम से कहा तो शाम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यू को उसी हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो अगर राजू ने शाम से कहा तो शाम के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, ही। ठीक है, तो मुझे कहा तो मैं अपने लिए आई यूज़ कर सकता हूँ। अगर राजू ने शाम को कहा या राजू ने सुरेश को कहा तो हमें सुरेश के लिए ही यूज़ करना है। अगर राजू ने किसको कहा होता, अगर राजू ने सुनीता को कहा होता तो मैंने उस यू को किस में बदलना था, शी में। तो अगर राजू ने किसी लड़के को कहा होता जैसे राजेश, तो मैंने क्या बदलना था, ही। और राजू ने मुझे कहा, मुझे कहा, तो मैं इसको मी को फिर किस में बदलूंगा, आई में। तो ऐसे हमें ये जो चीज़ें हैं ये बदलनी पड़ती हैं डिपेंडिंग अपॉन के ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये सारे क्या थे, जिसको राजू ने जिसको कहा था। तो
ऑब्जेक्ट को देख के हम सेकंड पर्सन को बदल देते हैं। तो जब आप इसको अच्छे से रिवाइज करोगे और भी नीचे वाली एग्जांपल्स देखोगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनोन्स। तो थर्ड पर्सन प्रोनोन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रूल क्या कहता है, यहाँ पे रूल ये कहता है कि थर्ड पर्सन प्रोनोन्स जो डायरेक्ट स्पीच में होते हैं जैसे ही, हिम, हिज, हर, ये जो हैं इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स, ये चेंज ही नहीं होते, ये डू नॉट चेंज। अब थर्ड पर्सन क्या होते हैं? थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है बात करने वाला, सेकंड पर्सन होता है जिसके साथ बात हो रही है, और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन को हम बदलते ही नहीं हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, राजू सेड ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज ब्रदर फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस पूरे पार्ट को, हमने पहले ही कहा इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आप देखो कि कौन सा प्रोनोन यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है ही। तो ही क्या होता है? थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो अब ही को हमने क्या कहा है? चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में हमने क्या कहा? कोई भी चेंज नहीं आती। तो जैसे राजू सैड, तो नीचे भी क्या आएगा? राजू सैड दैट। ये ही का क्या रहेगा? ही का ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली आने वाली, कोई चेंज आने वाली नहीं है। तो ही का ही हैड बीन वेटिंग फॉर हिज ब्रदर फॉर 3 आवर्स। तो ये हुआ। तो फर्स्ट पर्सन हमने कहा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज ही नहीं होती। और सब्जेक्ट क्या होता है? जो पहला वर्ड है वो सब्जेक्ट, जो दूसरा है वो ऑब्जेक्ट। राजू सैड टू राजेश, तो राजू सब्जेक्ट है, राजेश ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन एज पर ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो बस इतना ही आपको पर्सन्स में याद रखना है। तो बाकी एग्जांपल्स में भी ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब रूल्स फॉर चेंज ऑफ टाइम। तो टाइम में भी तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। वो कैसे करनी पड़ती हैं? अगर आपको टाइम दिखे तो आपको नाउ का देन बनाना पड़ता है, टुडे का दैट डे बनाना पड़ता है, टू नाइट का दैट नाइट बनाना पड़ता है, येस्टरडे का द डे बिफोर बनाओ या फिर द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, दिस वीक का दैट वीक, लास्ट वीक का द वीक बिफोर बनाओ या फिर द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक का द वीक आफ्टर या फिर द फॉलोइंग वीक, और ए फ्यू डेज अगो का ए फ्यू डेज बिफोर। तो कुछ और चीज़ें भी हैं अदर चेंजेस में क्या है कि जैसे हेयर का हम क्या बना देते हैं? देयर। दिस का हम क्या बना देते हैं? दैट। और दीज का क्या बना देते हैं? दोज। ठीक है, तो ऐसी चेंजेस भी जो हैं वो हमें करनी पड़ती हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे शी सैड आई एम बिजी नाउ। तो यहाँ पे क्या है? नाउ। तो इसका देखते हैं कैसे देन बनेगा। तो शी सैड दैट शी वाज बिजी देन। तो नाउ का क्या चेंज होके क्या बन गया? देन। तो इसी तरीके से ये जो वर्ड्स हैं ये भी हमें बदलने पड़ते हैं। तो अब क्या करो, आप इन्हीं रूल्स को अच्छे से रिवाइज़ करो, फिर हम अगली वीडियो में हम टेंसेस को कैसे बदलते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे भी टेंस चेंज हुए हैं मगर उसकी हमने बात नहीं की, क्योंकि वो अगला रूल है, वो हम अगले रूल में डिटेल से देखेंगे। तो अभी तक आप अच्छे से इसको रिवाइज़ करो, और फिर हम आगे जब टेंसेस देखेंगे उसमें भी हल्का फुल्का इसको रिवाइज़ करते रहेंगे। तो ठीक है, थैंक्स फॉर द पेशेंस।